नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी साइंस स्पेशल के 30 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्ज़ाम 2018 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, UPSI हो, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये साइंस स्पेशल जीके का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके जो है पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। दोस्तों, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। वहीं अगर हम बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों, फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है। फास्फोरस को P से डिनोट किया जाता है। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 285 होता है और फास्फोरस का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग 30 के करीब होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, फास्फोरस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका लाल फास्फोरस होता है और दूसरा जो होता है श्वेत फास्फोरस होता है। दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जिसको Mg से डिनोट किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, मेंडल वैज्ञानिक द्वारा जो है वो अपने प्रयोग में मटर के पौधे का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने बौने पौधे के लिए जो स्मॉल टी का प्रयोग किया था, जबकि जो बड़े पौधों के लिए जो है कैपिटल टी का प्रयोग मेंडल के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो मटर होता है वो किस प्रकार की फसल होती है। दोस्तों, जो मटर होता है वो रबी की फसल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। दोस्तों, वनस्पति जगत का जो सबसे बड़ा समूह होता है वो थैलोफाइटा होता है। ठीक है दोस्तों, थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियाँ आती हैं, जैसे आपका कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आयोडीन जो होता है वो लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। दोस्तों, आयोडीन के से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले हम अगर बात करें आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 53 होता है। आयोडीन को I से डिनोट किया जाता है। आयोडीन जो होता है वो समुद्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग हो जाता है जिसे गेवाइटर नामक रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आयोडीन जो होता है वो किस रंग का होता है। तो आयोडीन जो होते हैं मुख्यतः जो है वो बैगनी रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। दोस्तों, भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1.008 होता है। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान तो सबसे अधिक होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अम्लों में अनिवार्य रूप से जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है।
तो दोस्तों महिलाओं में बांझपन या जिसको हम जनन क्षमता में कमी कहते हैं वह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टेकोफेरोल होता है। ठीक है दोस्तों, टेकोफेरोल होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोडियम सल्फेट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सोडियम सल्फेट को जो है वो ग्लोबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो अणुसूत्र होता है या फार्मूला जिसको हम कहते हैं तो NaSO4 इसका जो होता है वो अणुसूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त में होते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त में क्रमशः जो लैंथोनाइड होते हैं और एक्टेनॉइड होते हैं। जो लैंथोनाइड होते हैं वो 57 से 71 तक के एलिमेंट होते हैं, वहीं जो एक्टेनॉइड होते हैं वो 89 से 103 तक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं हम बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है वो मोज़ले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और वहीं हम बात करें अगर आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो मेंडलीफ को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सोडियम किस प्रकार का धातु है। तो सोडियम दोस्तों वो एक क्षार धातु होता है। ठीक है, वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। वहीं अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 281 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 22 दशमलव समथिंग के करीब होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सोडियम एक मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और दोस्तों सोडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्ज़ाम से बार बार रिपीट होता है। सोडियम को कहाँ पर जो है संरक्षित करके रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल में जो है वो रखा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। दोस्तों लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है वो Li3n होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को किसके द्वारा बताया गया था। दोस्तों विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को जो है सर्वप्रथम जो है जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा बताया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है, और जो विभवांतर का SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का SI यूनिट वोल्ट होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने एक थ्योरी दी थी जिसको क्या कहा जाता है, तो जॉर्ज साइमन ओम द्वारा जो है V=IR थ्योरी जो है वो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ही दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट की बात करें विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब बनाने में जो है क्राउन कांच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है। तो दोस्तों मांसपेशियों में जो थकान होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम मांसपेशी से संबंधित फैक्ट्स की बात करें तो मांसपेशियों के अध्ययन को जो है मायोलॉजी कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। वहीं मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है तो लगभग 639 के करीब जो है मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, और जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है उसको स्टेपीडियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी चार्ल्स डार्विन ने किया था, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक बुक भी जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तो वंशागत का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो दोस्तों वंशागत का सिद्धांत जो है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। उत्तरजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। सममूलक श्रेणी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो सममूलक श्रेणी का सिद्धांत जो है वो डूमा के द्वारा दिया गया था, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें
तो कुर्दिश किस देश के एक जातीय समूह है? दोस्तों कुर्दिश जो है वो इराक की एक जातीय समूह है। अगर हम इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल क्या है? तो बगदाद है। ठीक है दोस्तों, बगदाद इराक की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? दोस्तों एक अश्वशक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? दोस्तों 1 मेगावाट बराबर जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव फेफड़े के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों मानव फेफड़े के जो है वो 5 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 भाग होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों सभी अम्लों में जो हाइड्रोजन जो होता है वो अनिवार्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के आनुवंशिक गुणों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों मनुष्य के आनुवंशिक गुणों का पता जो है वो अफ्रीका मूल से लगाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे पहले जन्म किस महादेश में हुआ था? दोस्तों आप याद रखिएगा कि मनुष्यों का सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका महादेश में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्युमिनियम धातु किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम धातु जो होता है वो केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। इसको Al से डिनोट किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग 26 के करीब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी हैं। और द नेम सेक बुक, इनकी एक और बुक है द नेम सेक। द नेम सेक, इस बुक के राइटर भी कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और रॉड और कोन किस अंग में पाए जाते हैं? दोस्तों रॉड और कोन जो होते हैं वो मनुष्य की आँखों में पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य की आँखों के जो रेटिना होता है उसकी 2 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक रॉड होता है और दूसरा जो होता है वो कोन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तत्व के प्रतीकों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण जो है वो वर्जीलियस के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन शब्द और उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन और उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग भी जो है वर्जीलियस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है। वहीं जो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो mgh यानी कि द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है एल्केन के नाम से जाना जाता है। एल्केन को जो है पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर एल्केन का जो अणु सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वजन और बल का SI मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वजन यानी कि भार और बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, V=IR सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों V=IR सिद्धांत जो है वो जॉर्ज साइमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है?
प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर यानी कि भाग पाए जाते हैं। दोस्तों पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षियों के हृदय में भी जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। दोस्तों स्तनधारी जो वर्ग होता है, स्तनधारियों के हृदय में जो है वो कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं यानी कि भाग। वहीं अगर हम बात करें उभयचर और स्तनपायी के हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो उभयचर और स्तनपायी के हृदय में जो है वो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मछलियों के हृदय में जो है वो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें परमाणु द्रव्यमान को किसने वर्गीकरण का आधार बनाया। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को जो है वो मेंडलीफ ने अपना आधार बनाया, न्यूलैंड ने भी बनाया था और डो ब्राइनर के द्वारा भी बनाया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने बनाई थी, अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था और त्रिक का सिद्धांत जो है डो ब्राइनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इन सब के द्वारा जो है वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान को बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी और किस जगह से हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर हम बात करें जो है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला जो है उनका नाम अंशु जयसेम्पा है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। ठीक है दोस्तों, ये 1953 ईस्वी में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। वहीं अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जो थी वो जुनको तेबई थी। जुनको तेबई थी जो कि जापानी थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम जो है वो संतोष यादव है। ठीक है दोस्तों, संतोष यादव ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों एक जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर भी कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये थे आज के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन जो आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए थे और इस बार के भी आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 था। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2018 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।